जागना ही जीवन है। आइए थोड़ी देर के लिए हम भीतर की ओर बढ़ते चले। बाहर की दोनों पलकों से थोड़ा अवकाश ले लें और अपने आविष्कार में उतरते चले जाएं। थर्ड आई का आविष्कार करें, थर्ड आई को जगमगाएं। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आपकी 80% ऊर्जा शक्ति, आपकी 80% एनर्जी भीतर की ओर बहने लगती है। बाहर का भटकाव दाएं बाएं का नहीं रहता। 80% एनर्जी आपकी सेव होती चली जाती है और आप भीतर की आंख में उतरते चले जाते हैं। बहुत सहज में दोनों पलकें मूंदते ही आप भीतर की ओर देखने लगते हैं। आप देख ही रहे हैं, बहुत नेचुरल वे में देख रहा है। आपका देखना शुरू हो गया। आपका ध्यान भीतर की ओर चला, आपकी सुर्ती भीतर की ओर, आपकी अवेयरनेस भीतर की ओर एकदम उतरी। आपकी मुलाकात अंधेरों से हुई। आपके सामने अंधेरा ही अंधेरा, सन्नाटा ही सन्नाटा है। आप उसी को देखते रहना। आप स्वयं देखने वाले हैं। यू योरसेल्फ इज थर्ड आई। Third eye is not a part of body. You yourself is seer, witness, and observer. You are a non-doer. You are an enlightened one. तुम प्रकाशमान स्वरूप हो। तुम देख रहे हो। भीतर अंधेरा है, सन्नाटा है। बहुत शांत मौन मुदित भाव में देखते रहना। केवल देखना। जोर ना पड़े, प्रेशर ना पड़े, दबाव ना पड़े। बहुत सहज में, जैसे बाहर की आंखों से बाहर को देखते हो, ठीक नेचुरल वे में बाहर की पलकें मूंदा और देखना शुरू हुआ। वही देखना जो अपने आप स्वतः दिखाई दे रहा है, जो अपने आप दिखाई देता है, वही देखना। विचार है, विकार है, विकल्प है, वृत्ति है, अंधेरा है, सन्नाटा है, थॉट्स का ट्रैफिक चलता है। बहुत चहल पहल है विचारों की भीतर के अंधेरों में। आज सुबह से शाम तक जो भी किया सब सामने आ रहा है। सारा डस्ट जो भीतर इकट्ठा हुआ है वो उठ उठ करके सामने आएगा। आज का किया हुआ सर्वप्रथम सामने आएगा, कल परसों चौथ का किया हुआ आएगा, क्योंकि वो लेयर बाय लेयर भीतर पड़ा है। आपने भीतर उसके इम्प्रिंट्स पिरोए हैं। जो जो तूने बाहर किया है वो भीतर इकट्ठा हो गया। आप भीतर इकट्ठी हुई डस्ट को विदा करना। ये दूसरों के बारे में है। तूने बोरो किया है बाहर से, तूने उधारा किया है। उधार अच्छा नहीं होता, दुखदाई होता है। ये तमाम डस्ट विचारों की, विकारों की, नेगेटिविटी की जो तूने बाहर से पिरोई है, ये डुअलिटीज की, इनको विदा करने के लिए तुम जागे रहना। तुम केवल देखते रहना। तेरे देखने मात्र से ये सब अपने आप विदा होता चला जाता है। जो जो व्यर्थ है विदा होता है और जो जो सार्थक है वो स्टे करता है। ये इनर टेक्नोलॉजी, ये आईटी स्वयं वर्क करती है। आप शांत मौन मुदित भाव में बैठे बैठे देखते रहना। मन से हट करके, विचारों से हट करके देखना। केवल देखना। देखना ही अनुभव है। देखना हम सबका स्वभाव है। देखना टेक्निक नहीं है, मेथड नहीं है, स्वाभाविक है। बाहर की दुनिया को बाहर की आंख से देखते हैं, हम भीतर की दुनिया को भीतर की आंख से देखते हैं। हम सबके पास बराबर है थर्ड आई।
हम सब स्वयं हैं थर्ड आई, स्वयं हैं शिव नेत्र। हम स्वयं देखने वाले हैं। अपने भीतर जिसने भी देखा वो एक दिन मालो माल हो गया, आबाद हो गया। मौन पूर्वक देखते रहना, करना कुछ नहीं, केवल देखना, अपनी ओर जागी रहना, देखते रहना, एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना, निरपेक्ष ऊर्जा होकर के देखना, निष्पक्ष होकर के देखना। बार बार देखना, अनेकों बार देखना टूटेगा। ये वाचिंग प्रोसेस टूटेगा, बार बार खंडित होगा, बार बार डिस्टर्ब होगा। आप बार बार इसको बनाए रखना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः वापस लौटना, बार बार वापस लौटना। दिस इज ए रिट्रीट। वापस लौटना मन के बाजार से, माइंड की डुअलिटी से, मन के अंधेरों से, मन की दौड़ से, द्वंद्वों से, मन के बिखराव से वापस लौटना। बिकॉज यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। Remember your true nature and live with it. चाहे अंधेरा कितनी देर स्टे करे, आप अंधेरों को ही देखते रहना। जैसे बाहर के सूर्य के समक्ष बादल छा जाते हैं, बहुत घने बादल छा जाते हैं, सूर्य को ढांक लेते हैं, किंतु सूर्य विद्यमान है, विराजमान है वहां बाहर के आकाश में। वो जिस तरह से वो बादलों को हटाता नहीं, ऐसे शिव नेत्र भी मन के अंधेरों को हटाता नहीं, वो केवल जगमगाता है। धीरे धीरे स्वयं अंधेरे पतले होते चले जाते, भीतर विचारों विकारों के बादल स्वयं छटते चले जाते। ये सब अपने आप होता है। तो हम अपनी रिमेम्बरेंस में, अपने जागरण में, अपनी होश में रहना। तो हम जागे जागे देखते रहना, तुम जगमगाते रहना अपने स्वभाव में। यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी, यू आर ए सीयर, यू आर ए नॉन डूअर। यू सिंपली वॉच, बी वॉचफुल। ओंकार आमीन। एमन। तेरे दर पे मेरे प्रभुवर कौन सी शय मिली नहीं, ये झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। ये झोली मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं।
जन्म से ही तूने अद्भुत अनमोल अद्वितीय दात बख्शा है। तूने जो परम संपदा परम धन श्वासों के रूप में, तमाम ह्यूमन डिवाइन क्वालिटीज के रूप में हर प्रकार की सुखों के अवसर तूने हमारे भीतर पिरोए हैं। हे परम पितु परम मातु, हे प्रभु, जन्म से ही तूने इतना वरदान उतार दिया है जीवन यात्रा पर, इतना पाथाए रख दिया है। रख दिया क्या, तू स्वयं ही बैठ गया है। तू बैठा भीतर, हम खोजे बाहर। तू मिलता भीतर, हम खोजे बाहर। कितनी बड़ी नादानी है यह, कितनी बड़ी भूल है इंसान की। जन्म से ही तो हम सबके भीतर विराजमान होकर के आया। तूने स्वयं निर्मित किया, हम सबको तूने स्वयं हजारों हाथों से बनाया, और बनाने में भी तूने पूरे 9 महीने लगाया। तूने स्वयं हजारों हाथों से बनाया। क्या गजब, शानदार, अद्भुत, अनमोल मूरत सूरत बना करके हम सबको भेजा तूने इस धरती पर। और भेजा ही नहीं, तू स्वयं भी चला आया। हम सबके भीतर बैठ करके सारा का सारा इनर सिस्टम, सारा वर्किंग सिस्टम स्वयं चला रहा है। कोई अपनी आंख भीतर की खोल करके देखेगा तो हैरान रह जाएगा, आश्चर्यचकित होगा कि सब स्वतः हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है। सारी व्यवस्था भीतर की वो स्वयं अपने हाथ में संभाले बैठा है। हम खोजे बाहर, वो बैठा भीतर। सब दुनिया भर के शिखर लेकर के भीतर बैठा है, वास्तविक संपदा के शिखर लेकर के भीतर बैठा है, और हम उसको बाहर ढूंढता है। ये नादानी, ये इग्नोरेंस, ये अज्ञानता, ये अविद्या जन्म के पश्चात जो हमारे भीतर उतरी, उसका इलाज कर लेना बहुत जरूरी है। उसको विदा करके जीना बहुत जरूरी है। यही हम सब का धर्म है। इंसान का धर्म है अपने अंधेरे दूर करके जीना। अपने भीतर बैठे प्रभु को, प्रीतम को, साहिबा को अपने स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट को उपलब्ध करके जीना। अपनी विवेक को जगा करके जीना, अपनी विजडम को जगा करके जीना, अपने स्वरूप को पहचान करके जीना। ये जीवन जिसके भी हाथ लगा है, उसने यही प्रार्थना प्यास भरी, यही पुकार दर्द भरी उठाई है। मालूम नहीं था प्रभु, ये दिशा का पता नहीं था, जीवन दिशा का पता नहीं था। हम किताबें पढ़ते पढ़ते, शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यूं ही कथाएं सुनते सुनते सारा जन्म गुजार बैठे। हमें अपनी दिशा का पता नहीं था। बाहर ही बाहर करते करते हम मरते चले गए। हमें अपने भीतर का पता नहीं था। तो स्वयं हृदय द्वार पर विराजमान, स्वयं प्रकाशमान होकर के प्रकाशित करता हुआ सारे जीवन को सुख, शांति, आनंद, वैभव, चैन का महान शिखर बनकर के बैठा, हमें मालूम नहीं था। हम खोजते फिरते थे बाहर, हम भागते फिरते थे बाहर। बाहर भागा जाता है भोगों के लिए, बाहर भागा जाता है बाहर के शिखरों के लिए, बाहर भागा जाता है पद, पदार्थ, प्राणी, पैसा, प्रतिष्ठा के लिए। हमने सोचा कि परमात्मा भी बाहर मिलता, प्रभु भी बाहर मिलता, उन्हीं की तरह परमात्मा भी, प्रभु भी बाहर ही मिलता है। हम बाहर खोजे खोजे मर गए, किंतु तू बाहर कहीं नहीं मिला, आज तक किसी को नहीं मिला। सर्वप्रथम तो भीतर ही मिला। जन्मों जन्मों से हम अपनी तलाश, अपनी खोज, अपनी याद, अपनी स्मृति में उतरे, किंतु हमारी जीवन यात्रा के बीच में, हमारी अंतस की यात्रा के बीच में कोई ना कोई अड़चन आती ही गई, कोई ना कोई अटकना आता ही गया, कोई ना कोई अटक आती ही गई, कोई ना कोई अड़चन आती ही गई। कभी इस राह पर
धन के रूप में अड़चन आई, कभी इस राह पर पदार्थ के रूप में अड़चन आई। धन मिला, धन में खो गए, पदार्थ मिला, पदार्थ में खो गए, प्रतिष्ठा मिला, हमने उसी को अपना लक्ष्य मान लिया, उसमें खो गए, सुंदर रूप मिला, उसमें खो गए, रस मिला, उसमें खो गए, बड़े बड़े स्टेटस मिला, पद मिला, हम उसी में रह गए। अनादिकाल से हम खोजते चले आए तुझ अनाथों के नाथ को, किंतु तेरे तक पहुंचने में हम कभी सफल ना हो पाए। हमारी राह पर कभी कछु, कभी कछु, कभी कहीं कछु, कुछ ना कुछ ऐसा अड़चन, ऐसा अटकाव आता ही चला गया। भले इंसान माने ना, भले वो अपनी बुद्धिमत्ता को, बड़े विवेक को ऊंचा कर कर के बात करे, किंतु हुआ है। हाँ, कोई रोक तो सकता नहीं, कोई अटका सकता नहीं, कोई अड़चन डाल नहीं सकता। अगर तू ही ना रुक जाए, तू ही समझौते करता है, तो स्वयं तेरी प्यास में, तेरे दर्द में, तेरी दीवानगी में, तेरे प्रेम में कमी, कमजोरी, इसलिए हर एक पड़ाव पर रुकता चला जाता है और आखिर को प्यास को विदा करके सदा सदा के लिए मौत के हवाले हो जाता है। हर एक पड़ाव तेरे रास्ते पर आया, तूने उस पड़ाव को पड़ाव नहीं समझा, तूने उस पड़ाव को मंजिल समझ लिया, तूने उस पड़ाव को लक्ष्य समझ लिया। इसलिए खाली हाथ हर जन्म में लौटना ही पड़ा, खाली हाथ 2 आंसू लेकर के लौटना पड़ा। परंतु प्यारी प्यारी संतानों, ऐ भारत माँ के लाडलो, ऐ भारत माँ की संतति, ये जन्म अब हाथ से ना जाने देना। इस जन्म में कितनी भी अड़चने आए, कितनी भी अटकलें आए, कितनी भी अटकाव आए, उन सब के पार होते चले जाना। कितना भी पड़ाव आए, ये सब पड़ाव तुझको मौत के हवाले करते चले गए आज तक की जिंदगी में, किंतु ये जिंदगी तेरी जो हाथ में है, ये जन्म अब और ना मौत के हाथ लगी, अब और ना किसी पड़ाव पर रुकना हो जाए, अब और ना किसी भी पड़ाव में तू आसक्त हो जाए और अपनी अनमोल जिंदगी को, अनमोल श्वासों को 2 कौड़ी का राख की ढेर करके चला जाए। ये पश्चाताप, ये पछतावा, ये रिपेंटेंस तेरा हाथ ना लगे, 2 आंसू दरिद्रता के, गरीबी के हाथ ना लगे, तो हंसता हुआ भरपूर हाथ जीवन यात्रा को पूर्ण करे। तेरे हाथ में परमात्मा हो, फिर तो कहाँ जाएगा, फिर तो तू चारों युगों में आबाद हो जाएगा। तेरी आबादियों के दौर उस समय उतरते हैं जब तू किसी भी पड़ाव पर कोई समझौता ना करके, ना रुक करके, ना उसको मंजिल समझ करके आगे बढ़ता चला जाता है और किसी भी हालात को अपना लक्ष्य नहीं मानता। तो इवन मेडिटेशन के प्रोसेस में भी साक्षी का साक्षी, साक्षी का साक्षी, यहाँ तक कि वो अंतिम साक्षी जिसके बाद कुछ और चलना नहीं है, कुछ और देखना नहीं है, जहाँ अंतिम साक्षी भाव तेरे हाथ लग जाए, उसको तो अपनी मंजिल समझना, वह मौत प्रवेश नहीं कर सकती। इतना बड़ा शिखर तेरे पास है जीवन का कि तू जितना लंबा जीवन जीना चाहे जी सकता है, तो जितनी लंबी आयु जीना चाहे जी सकता है। तेरा अपने सांसों के ऊपर मालकियत का महान शिखर तेरे हाथ लगता है जब तो जीवन की खोज में उतरता है। तू सांसों का मालिक, तू अपनी बॉडी का मालिक, तू अपने माइंड का मालिक, तू सब और का मास्टर होकर के जीता है। अभी तो मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी का ही मास्टर नहीं, तू अपने घर का मास्टर क्या होगा। अजी परिवार कहने पे नहीं, बच्चे कहने पे नहीं, भाई बहन कहने पे नहीं, और बाहर का मास्टर, बाहर की संपत्तियों का, बाहर के शिखरों का मास्टर मालिक आज तक कौन हुआ। सिकंदरों का सिकंदर भी खाली हाथ लौटा है संसार से। ये तुझे सच्चाई स्वीकार करनी होगी, अगर स्वीकार नहीं करते तो फिर और भी ज्यादा दुखी जीवन हाथ लगेगा। ये सच्चाई है, सत्य है, स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो अंतिम घड़ी में स्वीकार होगा।
कोई फायदा नहीं होगा। अरे अपने माइंड का, अपनी बुद्धि का, अपनी इंद्रियों का, इंद्रियों के रसों का तो मालिक नहीं हुआ, तेरे भीतर कॉम्प्लेक्स ही बना रहता, ईगो अहम अहंकार के झटके लगता ही रहता। नेगेटिविटी अंधेरा पिरोती हुई तेरे को अंधकारमय जीवन प्रदान करती चली जाती है। दिन प्रतिदिन अंधकार ही अंधकार इकट्ठा होता जाता, यूं ही मनोरोग, हृदय रोग इकट्ठा होता जाता। किसी की बेटरमेंट को देख करके तेरे भीतर कितना कॉम्प्लेक्स, कितनी ईगो आती है, कितना मुरझा सा जाता है तू, कितना अपने आप को इनसिक्योरिटी में फील करता है। इतनी ईगो, इतना हम, इतना अहंकार छा जाता है इवन मेडिटेशन के मार्ग पर भी। क्यों? क्योंकि लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं, पड़ाव पर रुक गए। पड़ावों को पार करना है। मेडिटेशन इसके लिए स्ट्रांग विल पावर प्रदान करती है। स्ट्रांग भीतर से स्ट्रांग बनाती चली जाती है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बनाया, अर्जुन के डिप्रेशन को, डीप डिप्रेशन को दूर करने के लिए मेडिटेशन का दीप जलाया। कहा, अर्जुन तुझे आज तक अनेकों गुरु मिले, कोई तुझे जागा पुरुष नहीं मिला, कोई तुझे सदगुरु नहीं मिला। सदगुरु कहलाए किंतु वो सदगुरु नहीं थे, वो गुरु थे, वो भीतर के अंधे थे। उन्होंने शास्त्र पढ़ाए, शस्त्र सिखाए, अनेकों प्रकार की विद्याएं तुझे प्रदान किया, तू अर्जित करता ही चला गया। अर्जुन, तेरे में अर्जित करने की भावना मुझको भी तेरे पे कुर्बान करने को तत्पर कर गई। तेरी अर्जित करने की एक बात, नेचर, स्वभाव जिस पे मैं कुर्बान हुआ। आज तक तुझे गुरु ही गुरु मिला है, सदगुरु जागा पुरुष नहीं मिला। इसीलिए कंसंट्रेशन पावर का मालिक होकर के, कंसंट्रेशन पावर का शिखर होकर के, सारे महाभारत में कंसंट्रेशन का खजाना जिसके पास हो, एकाग्रता का खजाना जिसके पास हो, कंसंट्रेशन पावर का मालिक हो जो, वो भी भटक जाए, वो भी अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी से च्युत हो जाए, वो भी भाग खड़ा हो, भगोड़ा हो जाए, एस्केपिस्ट हो जाए, वो भी उस अवसर पर अपना साहस और हिम्मत खो बैठे जिस अवसर की उसको दिन रात इंतजार थी, प्रतीक्षा थी। वो अगर आज सामने आया है, वो अगर आज तेरे हाथ लगा है, तो तुझे क्या हो गया? भय शोक मोह के अंधेरों में डूबा हुआ अर्जुन, सच बता तेरी कंसंट्रेशन कहाँ है? तेरे कंसंट्रेशन का तीर बाहर की ओर चला है। तेरे पास कंसंट्रेशन पावर का जो तीर है वो बाहर की उपलब्धियों में चला है, बाहर की प्राप्तियों में चला है। भीतर अंधेरा छा गया है। वो तीर भीतर की ओर भी थोड़ा सा चलता तो आज ये नेगेटिविटी तुझको कभी ना पकड़ पाती। आज तो अंधेरों का गुलाम, अंधेरों में डूबा हुआ भगोड़ा ना होता। अगर वो कंसंट्रेशन पावर का तीर जो बाहर एरो चला, बाहर के शिखरों की ओर बढ़ा, अगर कोई तुझे जागा पुरुष मिल जाता तो उस ध्यान का तीर भीतर की ओर भी चला देता। और आज ये दुर्दशा, आज ये दुविधा तेरे द्वार पर ना होती। अर्जुन, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। किसी तत्व ज्ञानी, तत्वज्ञ पुरुष, जागे पुरुष के द्वार पर जा। कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्पेशलिस्ट, कोई भी मेडिकल साइंटिस्ट तेरे इस डीप डिप्रेशन को दूर नहीं कर सकता। कितनी बड़ी साइंस, कितना बड़ा विज्ञान का शिखर है द्वापर का, किंतु भगवान ने कहा, उस सदगुरु ने कहा, उस जागे पुरुष ने कहा, उस महापुरुष ने कहा, उस 16 कला संपूर्ण आज सदगुरु का रूप लेकर के अर्जुन के समक्ष खड़ा हो गया और इशारा कर दिया, किसी जागे पुरुष के द्वार पर जा और जो जो कहे वो करता चल, उसकी सेवा में डूब जा। जैसे ही प्रसन्न होगा वो तुझे तेरी जिंदगी को बहाल कर देगा, मालो माल कर देगा। वह तुझको सारी की सारी नेगेटिविटी से आज़ाद कर देगा। कंसंट्रेशन का तीर बाहर की ओर ही चलता है सबका, भीतर की ओर का तो पता ही नहीं है तुझे। कितने पड़ाव रास्ते पे आते हैं,
कोई कहीं रुक जाता, कोई कहीं रुक जाता, कोई प्रतिष्ठा का, मान बढ़ाई का, कोई हुनर का, कोई किसी प्रकार की आर्ट का। जो प्रभु के चरणों में समर्पित करना था वो उसी पड़ाव पर रुक जाता, अपना बना लेता। प्रभु, अनेकों जन्मों से मैं अपनी पहचान, अपनी खोज, अपनी तलाश में अपनी जीवन दिशा की ओर बढ़ा, मैं चला। ये नहीं कि मैं चला नहीं प्रभु, मैं हर जन्म में चला, हजारों हजारों लाखों जन्मों में चला, मैं अपनी पहचान में चला, किंतु रास्ते में अड़चन ही अड़चन आई और मैं अटकलों पर ही, अड़चनों पर ही, मैं केवल मात्र उन रुकावटों पर ही रुका रहा। कोई जीवन दिशा देने वाला, कोई बाजू पकड़ करके मुझे पार लगाने वाला, कोई उन पड़ावों के पार ले जाने वाला नहीं मिला था। तेरी ओर से कमी नहीं थी, तेरी ग्रेस में कमी नहीं थी, तेरी कृपा में कमी नहीं थी, तेरी करुणा में कमी नहीं थी। मैं तो यूं ही कंपेयर करता रहा, सारा जन्म भर दूसरों से ही तुलना करता रहा और अपने कॉम्प्लेक्स में मरा मरा डूबा डूबा जीता रहा। मैं तो सब समझौते ही करता रहा झूठ के साथ। मैं झूठ के साथ समझौतों में हर जन्म मौत के हवाले करता रहा। ये दुर्घटना, ये दुर्दशा, ये दुर्भाग्य मैंने हर जन्म में पिरोया प्रभु। इस जन्म में ना ये अन्याय, ये इनजस्टिस अपने साथ होने पाए प्रभु। इतनी कृपा करुणा बरसा देना। ये पुकार उठाई है प्यासे दीवानों ने मालिक के द्वार। ये जन्म व्यर्थ न जाए प्रभु। ये जन्म जीवन खोज में, जीवन तलाश में उतरे। आज क्वेश्चन जीवन कहाँ है? आज क्वेश्चन राम कथा भागवत कथा का नहीं, आज किसी की कथा का नहीं है, अपनी व्यथा कहाँ है? आज का सवाल है अपनी व्यथा। इस व्यथा को कैसे दूर करूं? कैसे? बाहर से नहीं होगी, अपने भीतर जाने से होगी। जहां कारण है उस कारण को छूने से होगी। कारण भीतर है, बाहर नहीं है। अपनी व्यथा का वो भीतर है, बाहर नहीं। हमें भीतर खोजना होगा और उसको भीतर से ही काटना होगा, उसे भीतर से ही विदा करना होगा। ये एकमात्र तलाश अपने भीतर की, अपने सच्चित आनंद की, अपनी रियल नेचर की, ट्रू नेचर की, अपने अस्तित्व की, अपनी एग्जिस्टेंस की, अपने रियल नॉलेज की, अपने ब्लिसफुल लाइफ की, ये हेल्दी, हैप्पी एंड वेल्दी लाइफ की एकमात्र दिशा है, भीतर, बाहर नहीं। बाहर कर कर के मरे जा रहे हैं, हर जन्म में कर कर के मरते हैं, बाहर ही बाहर करते हैं और बाहर ही बाहर लद जाता है, शमशान तक पहुंच जाता है। हाथ केवल पश्चाताप ही लगता है और कुछ नहीं। ये जन्म पश्चाताप के अंधेरों को ना पिरोए प्रभु। बस तेरे द्वार पर कमी तो नहीं, किंतु जीने को जी रहा हूँ मैं दाता तेरे बगैर भी। जीने को जी रहा हूँ मैं दाता तेरे बगैर भी। जीने को जी रहा हूँ मैं दाता तेरे बगैर भी। जिंदगी जिसको कह सकूं ऐसी तो जिंदगी नहीं। ये जिंदगी जिसको कह सकूं ऐसी तो जिंदगी नहीं। झोली मेरी तंग थी तेरे यहाँ कमी नहीं। ये झोली मेरी तंग थी तेरे यहाँ कमी